जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद से संबंधित 60 प्रश्नों को, जो कि ऐसे प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं और बार बार एग्ज़ाम्स में रिपीट होते हैं। यह जो वीडियो है आपके लिए, यदि आप यूपी पुलिस, यूपी होमगार्ड या फिर एसएससी या रेलवे किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए, आपका पहला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ किस अनुच्छेद में कहा गया है? सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 1 में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, क्या नए राज्यों के निर्माण का अधिकार किसे प्राप्त है? तो नए राज्यों का जो निर्माण का अधिकार है यह आपके संसद को प्राप्त है। ऑप्शन नंबर सी, संसद इज द राइट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि नए राज्य के निर्माण हेतु संसद में किस प्रकार का बहुमत आवश्यक है? तो आपका सही जवाब होगा साधारण बहुमत। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, भारतीय नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो भारतीय नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है आपका, यह भाग 2 में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान लागू होते समय नागरिकता का निर्धारण किस तिथि से माना गया? तो संविधान लागू होते समय जो है वह नागरिकता का जो निर्धारण है वह आपका 26 जनवरी 1950 से माना गया। ऑप्शन नंबर सी, 1950, 26 जनवरी इज द राइट आंसर। चलिए, अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, क्या मूल अधिकारों का निलंबन किस स्थिति में किया जा सकता है? तो मूल अधिकारों का जो निलंबन है वह आपका राष्ट्रीय आपातकाल के समय में किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय आपातकाल इज द राइट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अब मूल अधिकार नहीं है? तो अब जो मूल अधिकार में नहीं है वह आपका हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। ठीक है, संपत्ति का अधिकार, जिसे इसे मूल संविधान से क्या है, मूल अधिकार में हटा दिया गया है। ठीक है, निम्न में से कौन सा अधिकार अब मूल अधिकार नहीं है? तो आपका हो जाएगा संपत्ति का अधिकार, जिसे अब मूल अधिकार से हटा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी, संपत्ति का अधिकार इज द राइट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत यह जो है क्या आता है या किससे संबंधित है? तो आपका हो जाएगा जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, इसकी अवधारणा आपकी जापान से ली गई है। तो ऑप्शन नंबर सी, जापान इज द राइट आंसर। चलिए, अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो है वह उस अनुच्छेद आर्टिकल या आर्टिकल 32 को जो है, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि नीति निदेशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो आपके जो नीति निदेशक तत्व हैं यह आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड इज द राइट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीति निदेशक तत्व, जिसको हम DPSP भी बोलते हैं, संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो यह आपका हो जाएगा भाग 4 में। कहाँ पे? भाग 4। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है आपका, मूल कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद में जोड़े गए हैं? तो मूल कर्तव्यों को आपके अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी, 51 इज द राइट आंसर। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो मूल कर्तव्यों की संख्या जो है वह है 11। वर्तमान में कितना? 11। ऑप्शन नंबर सी, 11 इज द राइट आंसर। चलिए, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन सा भाग नहीं लेता है? तो कौन भाग नहीं लेगा? तो यह आपका हो जाएगा राज्य विधान परिषद सदस्य। क्या? राज्य विधान परिषद के सदस्य जो है भाग नहीं लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति से होता है? तो यह आपका हो जाएगा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है?
तो राष्ट्रपति को आपके भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं वह शपथ दिलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो राष्ट्रपति का आपके जो कार्यकाल है वह 5 वर्षों का होता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, 5 वर्ष। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा आपका कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है। तो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है साथियों वह संसद के दोनों सदस्य करते हैं। कौन? संसद के दोनों सदन। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए आपका अगला प्रश्न हो जाएगा कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो मंत्रिपरिषद जो है आपका वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी लोकसभा इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है साथियों कि लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो यह आपका अधिकतम जो है 5 वर्ष का होता है लोकसभा का कार्यकाल। ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, क्या है आपका राज्यसभा को अस्थाई सदन क्यों कहा जाता है। राज्यसभा को अस्थाई सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका विघटन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका विघटन नहीं होता इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वह आपका 6 वर्षों का होता है। ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता आपके जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं वही करते हैं। ऑप्शन नंबर सी लोकसभा अध्यक्ष राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है साथियों, संसद का संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है। तो यह आपका अनुच्छेद 108 के अंतर्गत होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि संविधान का संरक्षक यानी कि गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय को जो है वह संविधान का रक्षक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि न्यायिक पुनरावलोकन क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसे प्राप्त है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सर्वोच्च व उच्च दोनों न्यायालयों को जो है वो न्यायिक पुनरावलोकन का शक्ति प्राप्त है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु क्या है। तो यह आपकी जो है 65 वर्ष होती है। कितनी? 65 वर्ष। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है उच्च न्यायालय की। तो यह आपकी 62 वर्ष है। कितनी? 62 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय की बात की जाए तो आपका 65 वर्ष होगा, और यदि उच्च न्यायालय की बात की जाए तो आपका कितना होगा? 62 वर्ष। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया है आपका अनुच्छेद 124 में है। किसमें? अनुच्छेद 124। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची किस अनुसूची में है। तो यह आपकी जो है 7वीं अनुसूची में है। ऑप्शन नंबर सी 7वीं अनुसूची इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समवर्ती सूची में टकराव की स्थिति में किसका कानून मान्य होगा। तो समवर्ती सूची में टकराव की स्थिति में जो है वह संघ का जो कानून होगा वही मान होगा। ऑप्शन नंबर बी संघ इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, आपातकाल से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है। तो आपातकाल का जो प्रावधान है साथियों वह आपका भाग 18 में है। किसमें? भाग 18। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में घोषित किया जाता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है आपका अनुच्छेद 52, 352 के अंतर्गत घोषित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका साथियों, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है। तो यह आपका जो राष्ट्रपति शासन है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगाया जाता है। ऑप्शन सी 356 इज़ द करेक्ट आंसर।
अगला प्रश्न हो जाएगा कि वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 360 में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 360। अगला प्रश्न है आपका, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो दोस्तों यह आपका हो जाएगा 368 में। किस में? 368। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार जो है वह किसके पास है। तो यह आपका जो सही जवाब हो जाएगा साथियों, सर्वोच्च न्यायालय के पास होगा। किसके पास? सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल की जो नियुक्ति साथियों वह राष्ट्रपति करते हैं। कौन? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है कि राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो राज्यपाल का जो कार्यकाल है साथियों यह आपका 5 वर्ष का होता है। कितने? 5 वर्ष का। ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है आपके कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत को अर्धसंघीय राज्य, क्या है? अर्धसंघीय राज्य क्यों कहा जाता है। तो यह इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर आपातकालीन का प्रावधान भी दिया गया है। ठीक है, इसलिए। चलिए अगला है आपका कि अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित प्रावधान किस भाग में है। तो यह आपके भाग 16 में है। कहाँ पे? भाग 16। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित। ठीक है, भाग 16। चलिए अगला है आपका कि 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो 8वीं अनुसूची जो है आपकी यह भाषाओं से संबंधित है। किससे? भाषाओं से। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, भाषा। चलिए अगला है आपका, वर्तमान में अनुसूची में क्या है? वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं। सही जवाब हो जाएगा आपका 22 भाषाएं। चलिए अगला प्रश्न है आपका, निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो निर्वाचन आयोग का जो उल्लेख है साथियों यह आपका अनुच्छेद 324 में है। कहाँ पे? अनुच्छेद 324 में है। नेक्स्ट है, भारत में वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु क्या है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 18 वर्ष। चलिए अगला है आपका, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है। तो अस्थायी अध्यक्ष जो हैं वह आपके सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। तो अस्थायी अध्यक्ष जो थे वह आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, इसका मुख्य कारण क्या है। तो इसका मुख्य कारण हो जाएगा अनुच्छेद व अनुसूचियाँ दोनों ही। ठीक है, चलिए अगला हो जाएगा आपका कि भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे हम कैग बोलते हैं इसकी नियुक्ति या इनकी नियुक्ति कौन करते हैं। तो इनकी जो नियुक्ति है साथियों वह राष्ट्रपति करते हैं। कौन? राष्ट्रपति। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कैग को हटाने की प्रक्रिया किसके समान होती है। तो कैग को जो हटाने की प्रक्रिया है वह सेम टू सेम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया की तरह होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, भारत का अटर्नी जनरल किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियुक्त होता है। तो भारत का जो अटर्नी जनरल है वह आपका अनुच्छेद 76 के अंतर्गत नियुक्त होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका कि अटॉर्नी जनरल को किस सदन की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। तो अटॉर्नी जनरल को सदन की क्या है? सदन की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। तो यह आपका हो जाएगा संसद के दोनों सदनों में। कहाँ पे? संसद के दोनों सदन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा कि लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन कौन करता है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका लोकसभा करता है। कौन? लोकसभा स्वयं करता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव किस बहुमत से पारित होता है। तो यह आपका साधारण बहुमत से पारित हो जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला हो जाएगा आपका,
कि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वे उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन? उपराष्ट्रपति। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा कि धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? तो धन विधेयक की जो परिभाषा है यह आपकी अनुच्छेद 110 में दी गई है। ऑप्शन नंबर सी 110 इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, धन विधेयक सबसे पहले किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा लोकसभा में। सबसे पहले यह लोकसभा में लाया जाता है। अगला हो जाएगा आपका, धन विधेयक पर राज्यसभा अधिकतम कितने दिन रोक लगा सकती है? तो सही जवाब हो जाएगा टोटल 14 दिन तक रोक लगा सकती है। तो इसी के साथ में यह वीडियो हमारी यहीं पे समाप्त होती है साथियों। आपने पॉलिटी के इन 60 प्रश्नों से कितने प्रश्न सही किए हैं? 60 में से आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कौन से प्रश्न आपको टफ लगे ज़्यादा उसको कमेंट करके करिए, मैं उसको कमेंट में पिन कर दूंगा, ठीक है। और इसी तरह आप लोग तैयारी करते रहिए। आप लोग को जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं अगली वीडियो उस पर लाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।